नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम करेंट अफेयर के प्रश्न को पढ़ रहे हैं। 1 मार्च 2021 ईस्वी से लेकर के 1 अप्रैल 2022 ईस्वी के बीच बने हुए सारे मोस्ट करेंट अफेयर के प्रश्न, टॉप 1000 प्रश्न को हम लोग पार्ट बाई पार्ट पढ़ रहे हैं और वो भी इडुटेरिया की बुक से पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों तक शेयर करना तो आपको परम कर्तव्य ही बनता है। तो चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आज का पहला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मेरे दोस्तों किसे दिया गया है, तो PR श्रीजेश को दिया गया। किसे दिया गया, PR श्रीजेश को दिया गया है मेरे दोस्तों। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जेट को मेरे दोस्तों कौन से, तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने मेरे दोस्तों द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क मेरे दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जो है सो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश की बात आ गई, तो मध्य प्रदेश का मेरे दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। तो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे राज्यपाल की बात पूछे तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल में हैं वर्तमान में, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा। तो देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन मेरे दोस्तों बनाया जाएगा सूरत में। कहां बनाया जाएगा, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन अब सूरत में बनाया जाएगा। सूरत कहां पड़ता है मेरे दोस्तों, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो गुजरात राज्य में जब पड़ता है तो गुजरात के आपको मुख्यमंत्री और CM का नाम याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो गुजरात के अभी वर्तमान में CM कौन है, तो श्री भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के अभी CM है मेरे दोस्तों। और राज्यपाल की बात करें तो श्री आचार्य देवव्रत। कौन, आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो बोल रहा है कि 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। तो मेरे दोस्तों कितने, तो 2 गो नए रामसर को शामिल किया गया। कौन कौन, तो मेरे दोस्तों आपको जानना जरूरी है, एक तो हो गया आपका खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। कौन, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है जो गुजरात में है मेरे दोस्तों, उसको रामसर स्थल में शामिल किया गया 2022 ईस्वी में। और एक कौन है, एक है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे दोस्तों। और एक खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो गुजरात राज्य में पड़ता है। इन्हीं 2 रामसर स्थलों को मेरे दोस्तों 2022 ईस्वी में भारत में रामसर स्थल के रूप में मेरे दोस्तों विश्व में आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि कौन सा देश वर्ष 2021 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। तो कौन सा देश मेरे दोस्तों 2021 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। अमेरिका जो है 2021 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरुआत की है। तो मेरे दोस्तों कौन सा राज्य हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। तो मेरे दोस्तों राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। क्या, छत्तीसगढ़। अगर दोस्तों आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। अगर राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके। क्या, अनुसुईया उइके है मेरे दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 ईस्वी के लिए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो 8 का आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है 2022 ईस्वी में, नीरज चोपड़ा को। आगे चलते हैं,
भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज बना है मेरे दोस्तों, नौकराई सेंटर कौन सा है? तो चेन्नई सुपर किंग। कौन? तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा मेरे दोस्तों। चेन्नई कहाँ है? तो चेन्नई मेरे दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है। क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। अब तमिलनाडु का मेरे दोस्तों आपको मुख्यमंत्री को जानना जरूरी है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी कौन है वर्तमान में? एम.के. स्टालिन। क्या है? एम.के. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्तों। और आर.एन. रवि जो तमिलनाडु के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। कौन है? आर.एन. रवि राज्यपाल है और श्री एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं, किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है? बोल रहा है कि किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो मेरे दोस्तों 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। कौन जीता है? भारत जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब, जो कहाँ हो रहा था? वेस्टइंडीज में हो रहा था। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति मेरे दोस्तों किसे बनाया गया है? तो बनाया गया शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। किसे? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को हाल ही में जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। किसको? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। आगे चलते हैं, फरवरी 2022 ईस्वी में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फरवरी 2022 ईस्वी में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब मेरे दोस्तों कौन देश ने जीता है? तो चाइना ने जीता है। चाइना जीता है 2022 का खिताब मेरे दोस्तों, जो फरवरी 2022 ईस्वी में भारत में हो रही थी एएफसी महिला एशिया कप का खिताब चाइना ने जीत लिया है। आगे चलते हैं, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश मेरे दोस्तों कौन सा बन गया है? तो पहला देश अपना भारत है। कौन है? तो अपना भारत है मेरे दोस्तों, जो कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 ईस्वी में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो मेरे दोस्तों कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मेरे दोस्तों झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। अब आपसे मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछ सकता है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो श्री योगी आदित्यनाथ। दूसरी बार जीत कर आए मेरे दोस्तों योगी आदित्यनाथ। अगर उत्तर प्रदेश का आपसे राज्यपाल पूछे तो श्री आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? ओलंपिक समिति ने मेरे दोस्तों 2028 ईस्वी में ओलंपिक जो होगा उनमें कौन सा खेल को शामिल करने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्फिंग भी हो जाएगा, स्केट बोर्डिंग भी और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी, यानी कि उपयुक्त सभी। 15 का राइट आंसर डॉग हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ओलंपिक समिति 2028 ईस्वी में सर्फिंग खेल को भी, स्केट बोर्डिंग को, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को, यानी तीनों खेल को शामिल करने की घोषणा की है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? भारत के कौन सा शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट का स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जयपुर हो जाएगा। कहाँ? जयपुर हो गया। अब जयपुर कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की राजधानी है मेरे दोस्तों जयपुर। अब राजस्थान का आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत मेरे दोस्तों राजस्थान के भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा। कौन? कलराज मिश्रा जो है राजस्थान के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको मिलान कराना है मेरे दोस्तों, इनमें से कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों एनसीईआरटी के नए निदेशक बने दिनेश प्रसाद सकलानी बने, बिल्कुल सही है। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक मेरे दोस्तों राहुल भाटिया को बनाया गया, बिल्कुल ये भी सही है। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष मेरे दोस्तों एम जगदीश को बनाया गया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश को बनाया गया है। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को बनाया गया है। और एनसीईआरटी के नए निदेशक
आंसर कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। यानी कि 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डॉग हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। आगे चलते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने हैं कौन मेरे दोस्तों, 18 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग। यानी कि आरिफ खान जो है से उद्घाटन 2022 ईस्वी में शीतकालीन ओलंपिक के भारत के ध्वजवाहक बने हैं कौन, आरिफ खान बने हैं। आगे चलते हैं, वर्ष 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया है, तो मेरे दोस्तों 2001 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन सी गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है, तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों लता मंगेशकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लता मंगेशकर का निधन मेरे दोस्तों 6 फरवरी 2022 को हो गया है, जिन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, 2 फरवरी 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है, बोल रहा है कि 2 फरवरी 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मेरे दोस्तों मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही बताया था आप लोग के, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम पूछ रहा है। थीम क्या है, तो थीम मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर जो है 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम हो जाएगा। आगे चलते हैं, फरवरी 2022 ईस्वी में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब जीता है मेरे दोस्तों कौन, उन्नति हुड्डा ने जीता है। कौन जीता है, तो उन्नति हुड्डा ने जीता है, जो पहले उड़ीसा ओपन 2022 में जो फरवरी 2022 में आयोजित हुई थी उसका खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है, किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है, तो पहली बार मालगाड़ी से जुड़ने वाला मेरे दोस्तों कौन सा राज्य हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। कौन, मणिपुर राज्य है मेरे दोस्तों जो 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी के माध्यम से जुड़ा है। अब मेरे दोस्तों मणिपुर का आपसे पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हो जाएगा मेरे दोस्तों एन बीरेन सिंह। कौन, एन बीरेन सिंह जो है से मणिपुर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर राज्यपाल के आपसे पूछे तो कौन, तो LA गणेशन। कौन, LA गणेशन जो है से मणिपुर के राज्यपाल हो जाएंगे और एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मेरे दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग, यानी कि सियोमारा कास्त्रो। कौन, सियोमारा कास्त्रो है मेरे दोस्तों, जिन्हें हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। किनको, तो सियोमारा कास्त्रो को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, कौन सा खाड़ी देश में मेरे दोस्तों पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो मेरे दोस्तों खाड़ी देश कौन सा है, तो सऊदी अरब। कौन, सऊदी अरब में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, पहला योग महोत्सव सऊदी अरब में। आगे चलते हैं, 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है, आपसे पूछ सकता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मेरे दोस्त 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि 4 फरवरी 2022 को जो मनाया गया विश्व कैंसर दिवस उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है मेरे दोस्तों क्लोज द केयर गैप। क्या, क्लोज द केयर गैप मेरे दोस्तों, क्लोज द केयर गैप मेरे दोस्तों 4 फरवरी 2022 का थीम था विश्व कैंसर दिवस का। आगे चलते हैं, 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मेरे दोस्तों किसे दिया है, तो कुंजगल को। किसे, तो कुंजगल यानी कि पेबाल्स को मेरे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कहाँ, तो 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता में कुंजगल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, तो हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी मेरे दोस्तों कहाँ स्थापित की गई है, तो 27 का राइट आंसर कहाँ जाएगा, कैट हो जाएगा, लखनऊ। कहाँ, देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई। लखनऊ कहाँ है मेरे दोस्तों, तो यूपी के क्या है, तो यूपी की राजधानी है मेरे दोस्तों लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश के आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताया था मेरे दोस्तों कौन, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और अगर राज्यपाल पूछे तो कौन हो जाएगा, आनंदीबेन पटेल मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 ईस्वी में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है या फिर कौन सुमेलित नहीं है। आगे बोल पढ़ते हैं,
पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी बनाए गए हैं। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया, बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है, बिल्कुल सही है। विनोदानंद झा को पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों विनोदानंद झा को पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल तीनों सही है। तो 28 का राइट आंसर कहा जाएगा मेरे दोस्तों डॉग, इनमें से सभी के सभी सही हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें इनमें लेखक के मतलब कौन सुमेलित है। पहला मेरा ऑप्शन क्या कर रहा है, मीनाक्षी लेखी का क्या पुस्तक है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों मीनाक्षी लेखी का ही पुस्तक है इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज, बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है कि रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। फेयरलेस गवर्नमेंट्स मेरे दोस्तों किनकी पुस्तक है, किरण बेदी की पुस्तक है, बिल्कुल मेरे दोस्तों तीनों के तीनों सही है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी कि डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो निधन मेरे दोस्तों कौन से सुमेलित है, बोल रहा कि थिरू आर नागास्वामी पुरातत्वविद थे। तो बिल्कुल थिरू आर नागास्वामी जो था पुरातत्वविद थे, बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा कि मिलेना साल्विनी जो है से कथकली खेल नृत्य से संबंधित है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों मिलेना साल्विनी जो है से कथकली नृत्य से संबंधित, ये भी सही है। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी भी थे, तीनों के तीनों सही है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डॉग हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 ईस्वी में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा पख्ता पलट कर दिया गया। बोला कि जनवरी 2022 में कौन सा अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। तो तख्ता पलट मेरे दोस्तों कौन सा, बुर्किना फासो में किया गया। कहाँ, बुर्किना फासो में मेरे दोस्तों सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। कब, जनवरी 2022 ईस्वी में बुर्किना फासो देश में। आगे चलते हैं, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। तो वैभव सम्मान किसे प्रदान किया मेरे दोस्त, रतन टाटा को प्रदान किया गया। किसे, तो रतन टाटा को असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। अब मेरे दोस्तों असम सरकार की बात आ गई है, तो असम के मेरे दोस्तों हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल को नाम देखे बिना ही नहीं जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री पहले देखते हैं कौन है। तो असम के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्तों कौन, हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा है मेरे दोस्तों असम के कौन है, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और असम के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, जगदीश मुखी। कौन, असम के राज्यपाल मेरे दोस्तों जगदीश मुखी हो जाएंगे। और अगर राज्य मुख्यमंत्री की बात पूछे तो हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हो जाएंगे असम के। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 ईस्वी में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। जनवरी 2022 में जारी जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी हुआ है मेरे दोस्तों, उसमें 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो मेरे दोस्तों उसमें भारत का स्थान है कौन सा, 85 नंबर। कौन सा, 85 है मेरे दोस्तों, जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान है 2021 ईस्वी में अनुसार। तो 2021 का मेरे दोस्तों भ्रष्टाचार 2022 में लॉन्च होता है, यानी कि जांच होता है, 2 जनवरी में लॉन्च हुआ। उसका मेरे दोस्तों भ्रष्टाचार में भारत 85 नंबर पर आता है। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है सो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो 34 का राइट आंसर मेरे दोस्तों कहाँ, तो केरल हो जाएगा। केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है सो स्थापित किया जा रहा है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि केरल की राजधानी कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। और केरल का मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। कौन, केरल का मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन हो जाएंगे। और केरल के राज्यपाल पूछता है तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री की बात करते हैं पिनराई विजयन हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किसे वर्ष 2022 ईस्वी के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। बोल रहा है कि 2022 ईस्वी में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको ऑप्शन से छांटना है मेरे दोस्तों। जनरल बिपिन रावत को, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार जनरल बिपिन रावत को मिला था, बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह को, तो कल्याण सिंह को मेरे दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में मिला, ये भी सही है। सुश्री प्रभा अत्रे को, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों इनको भी, सुश्री प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण 2022 में दिया गया है। आचार्य चंदना जी को नहीं मेरे दोस्तों, आचार्य चंद्रा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में नहीं दिया गया है। तो हमसे नहीं पूछ रहा था कि नहीं किसे दिया गया है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉग। आचार्य चंद्रा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो जनवरी 2022 में
परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों। किसे? तो किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। किसे? नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कब? तो जनवरी 2022 में नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं मेरे दोस्तों? भाला फेंक खेलते हैं। कौन सा? भाला फेंक खेलते हैं। आगे चलते हैं, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? कौन सा भारतीय फिल्म है मेरे दोस्तों, उनको ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो ऑस्कर 2022 के लिए नामित होने वाली भारतीय फिल्म कौन है मेरे दोस्तों? तो जय भीम और मरक्कर। कौन? जय भीम और मरक्कर है मेरे दोस्तों। जो भारतीय फिल्म है उसको ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, जय भीम और मरक्कर दोनों, यानी कि 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, हाल ही में बोल रहा है कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो मेजबानी मेरे दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? तो केरल में किया गया। कहाँ? तो केरल में किया गया। भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। अभी केरल का बताया था मेरे दोस्तों। मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पिनराई विजयन। कौन? पिनराई विजयन। अगर राज्यपाल पूछे तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान मेरे दोस्तों। आप लोग को साथ साथ में मुख्यमंत्री और राज्यपाल इसलिए रटाता जाता है मेरे दोस्तों कि ताकि आपको बाद में मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ने की जरूरत ना पड़े मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा हुई? तो 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल मेरे दोस्तों कहाँ लगाया गया है? तो पेरू में लगाया गया। कहाँ? पेरू में मेरे दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी देश है जहाँ तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के लिए, यानी कि 3 माह के लिए पर्यावरण आपातकाल लगाया गया। कहाँ? तो पेरू में लगाया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? बोल रहा है पहला, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। दूसरा पूछ रहा है कि इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब मेरे दोस्तों एशले बार्टी ने जीता है, यानी कि दोनों सही है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। जनवरी 2022 ईस्वी में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? बोल रहा है कि जनवरी 2022 ईस्वी में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो ज्वालामुखी विस्फोट की घटना मेरे दोस्तों टोंगा में हुई। कहाँ? टोंगा देश में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में देश है मेरे दोस्तों जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। कब? तो जनवरी 2022 की घटना है मेरे दोस्तों, टोंगा में। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला, बोल रहा है कि भारत का सबसे पहला और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मेरे दोस्तों 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल, यानी कि गुरुग्राम में। कहाँ? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? भारत ने किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनी है मेरे दोस्तों? तो 44 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इजराइल। भारत ने इजराइल की मदद से मेरे दोस्तों 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है इजराइल की मदद से। आगे चलते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कैनाल लॉक का उद्घाटन मेरे दोस्तों जो दुनिया के सबसे बड़े हैं उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया। कहाँ? नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया नीदरलैंड में। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह में हटाने का फैसला कर दिया है? बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह में हटाने का फैसला किया है? तो मेरे दोस्तों महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन सा था जिसको बीटिंग रिट्रीट समारोह में हटाने का फैसला किया गया है? तो मेरे दोस्तों कौन सा है? तो अवॉइड विथ मी। कौन? अवॉइड विथ मी है मेरे दोस्तों, जिसे बीटिंग स्ट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया गया, अवॉइड विथ मी को। आगे चलते हैं, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो मेरे दोस्तों 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिंजो आबे को। किसे? तो शिंजो आबे मेरे दोस्तों जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के मेरे दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री नेताजी शिंजो आबे को 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया है। आगे चलते हैं,
यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को यूएनडीपी ने भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। बोल रहा है कि यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों, प्राजक्ता कोहली को। किसको, प्राजक्ता कोहली को मेरे दोस्तों यूएनडीपी ने भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया। किसको, तो प्राजक्ता कोहली को। आगे चलते हैं, दक्षिण मोबुओग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। दक्षिण मोबुओग जो है, दक्षिण मोबुओग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव, किस राज्य का है जो ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। तो आज का राइट आंसर कहाँ हमारे दोस्तों, मिजोरम। मिजोरम राज्य का है दक्षिण मोबुओग जो है गांव, जिसको ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। अब आपसे पूछ सकता है कि मिजोरम के मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्तों कौन हो जाएंगे, पीयू जोरामथंगा। कौन, जोरामथंगा है मेरे दोस्तों, पीयू जोरामथंगा, जो मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगर राष्ट्रपति आपसे पूछे, सॉरी राज्यपाल आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा, कंभमपति हरिबाबू। कौन, कंभमपति हरिबाबू जो है मिजोरम के राज्यपाल हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, पीयू जोरामथंगा हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। तो भारत की संसद ने लॉन्च किया है मेरे दोस्तों डिजिटल ऐप। तो डिजिटल ऐप का नाम क्या है, तो डिजिटल ऐप का नाम है मेरे दोस्तों डिजिटल संसद। क्या नाम है, तो डिजिटल ऐप का नाम है मेरे दोस्तों जो भारत की संसद के द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है डिजिटल संसद है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आपको मैं 50 क्वेश्चन अभी तक करा दिया हूं मेरे दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेक का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, रघुराम राजन को। किसको, तो रघुराम राजन को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 ईस्वी में किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो बोल रहा कि जनवरी 2022 में कौन सा एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण मेरे दोस्तों आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दो का राइट आंसर मेरे दोस्तों कजाकिस्तान में। कहां, तो कजाकिस्तान में मेरे दोस्तों एलपीजी यानी कि ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं, हाल ही में 79वें गोल्डन अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। 79वें गोल्डन अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। बोल रहा है कि इनमें संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपको सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। तो फिल्म बोल रहा है कि फिल्म जो है पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। अभिनेता बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों अभिनेता बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया, बिल्कुल सही है। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों अभिनेत्री है, उनका नाम क्या है, तो निकोल किडमैन। निकोल किडमैन को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। तो बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी सही है। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो मेरे दोस्तों कौन से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनको राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो 4 का राइट आंसर प्रताप सिंह राणे। कौन है, प्रताप सिंह राणे है जिनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, प्रताप सिंह राणे को, जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे चलते हैं, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। बोला कि बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022, सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपको मिलान करना है मेरे दोस्तों। इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया था। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध अभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था। तो बिल्कुल इस युद्ध अभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था। 2 का मेरे दोस्तों 5 का बी भी सही है। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना के द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों सी ड्रैगन जो है अमेरिकी नौसेना के द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि 5 का सी भी सही। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डॉग, यानी कि इनमें से सभी सही है। आगे चलते हैं,
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया फॉर इंडिया किसने लिखा है मेरे दोस्तों? लिख रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये पुस्तक का लेखक कौन है मेरे दोस्तों? तो पुस्तक का लेखक है धीरेन्द्र के झा। कौन है? तो धीरेन्द्र के झा है जो पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुए? तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज किसे बनाया गया है? तो पहली महिला जज मेरे दोस्तों पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की आयशा मलिक को बनाया गया। किसे? तो आयशा मलिक को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनाया गया, आयशा मलिक को बनाया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल है मेरे दोस्तों, वो किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों जनरल बिपिन रावत के नाम पर। किसे? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी जो कौन सा राज्य करेगा? तो मेरे दोस्तों कौन सा करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश मेरे दोस्तों जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी करेगा। अब पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यही बताया था, शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल पूछे तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा किया है। कब? तो 26 दिसंबर को। आगे चलते हैं। आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो आईपीएल 2022 और 2023 के लिए मेरे दोस्तों कौन सी कंपनी जो है टाइटल स्पॉन्सर के रूप में होगी? तो मेरे दोस्तों टाटा ग्रुप। कौन? टाटा ग्रुप जो है आईपीएल 2022 और 23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में करेगी। कौन? तो टाटा ग्रुप। आगे चलते हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण जो है इसे कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12 का राइट आंसर में जो दोस्तों कहाँ हो जाएगा? गुवाहाटी असम में। कहाँ? तो गुवाहाटी असम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच आयोजित किया गया है। कहाँ? गुवाहाटी असम में। अब दोस्तों असम का आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है? तो बताया था आप लोग के हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन? हिमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर राज्यपाल पूछे मेरे दोस्तों आपसे तो कौन हो जाएंगे? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? जगदीश मुखी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। कहाँ? तो कोच्चि है मेरे दोस्तों जो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अब कोच्चि है कहाँ मेरे दोस्तों? तो कोच्चि केरल में है। अब केरल का ही बताया था मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बोल रहा कि जनवरी 2022 ईस्वी में आयोजित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का मेरे दोस्तों 83 यानी कि 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? तो 83वां स्थान भारत को स्थान प्राप्त हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ईस्वी में। आगे चलते हैं। सीरियम संस्था के द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बोल रहा है कि सीरियम संस्था के द्वारा जारी हुआ है जो 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चेन्नई हवाई अड्डा का मेरे दोस्तों 8वां स्थान। कौन सा स्थान? तो 8वां स्थान मेरे दोस्तों चेन्नई हवाई अड्डा को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिम विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिम विभाग के सचिव के रूप में किसे बनाया गया है? तो 16 का राइट आंसर एस सोमनाथ को। किसो? तो एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में बनाया गया। किसो? एस सोमनाथ को। आगे चलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे दोस्तों पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी? तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा। किसको? तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी मेरे दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट बनाई थी पंजाब में हुए नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के लिए। किसके द्वारा? तो इंदु मल्होत्रा के द्वारा। आगे चलते हैं। 7 जनवरी 2022 ईस्वी को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेरे दोस्तों 18 का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान? तो उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? बताया था योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। अभी बताया था मेरे दोस्तों, आपको बार बार रिपीट कराते चला हूँ ताकि आपको अलग से एक बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ने का जरूरत ना पड़े मेरे दोस्तों। और एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हर एक एग्जाम के लिए और आपके हर एक नॉलेज के लिए भी जरूरी पड़ता है मेरे दोस्तों। ये कोई जरूरत नहीं कि हर एक एग्जाम के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपका जरूरी पड़े, हर एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए भी इस क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी पड़ता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण कर दिया है? कौन सा देश में पहली बार डॉक्टर ने मेरे दोस्तों सुअर के हृदय को इंसान में प्रत्यारोपण किया है? तो इंसान में परिवर्तित करने वाला मेरे दोस्तों, इंसान के हृदय में प्रत्यारोपण करने वाला पहला देश कौन सा है जो सुअर के हृदय को किया है? तो अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका है, जो सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है। कौन सा देश? तो अमेरिका देश ने किया है। आगे चलते हैं। विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का कर्जा दिया है? किसको? विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने कौन सी पड़ोसी देश को $900 मिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है मेरे दोस्तों, $900 मिलियन का ऋण दिया है? कौन सा देश को? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा किसे? तो श्रीलंका को। श्रीलंका को दिया है मेरे दोस्तों, भारत ने दिया है, जो विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए दिया है। कितना? तो $900 मिलियन। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है मेरे दोस्तों? तो पहली अश्वेत महिला है माया एंजेलो। कौन है? माया एंजेलो है, जो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। कौन? अमेरिकी है सिक्कों मेरे दोस्तों, अमेरिकी सिक्कों पर कौन? तो माया एंजेलो हो जाएगी। आगे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चुनना है, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का बोल रहा है कि भारत का वनावरण जो है से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण जो है से कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 21.71% है। बिल्कुल सही है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो बिल्कुल पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। तो बिल्कुल बोला कि टाइगर रिजर्व वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपसे पूछ सकता है पक्के टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्तों तीनों सही है, यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस रेलवे मंत्रालय ने जनवरी 2022 ईस्वी में किस रेलवे स्टेशन को नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कौन कर रहा है मेरे दोस्तों? केवड़िया रेलवे स्टेशन। कौन? केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है से अपना रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। कौन? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन। आगे चलते हैं। बोला कि कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, प्रदीप शाह जो है से फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए। बिल्कुल सही है। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शाह को ही बनाया गया। शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ द बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को ही बनाया गया। बिल्कुल सही है। राजकुमार राव को रेन्यूवे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बिल्कुल रेन्यूवे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया है। यानी कि 24 का राइट आंसर तीनों है मेरे दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 24 का डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरू की गई है? किसके द्वारा बोला कि मिशन अमानत शुरू की गई है? तो मिशन अमानत मेरे दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन अमानत शुरू की गई है। आगे चलते हैं।
हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक जो है सो किसने लिखा है? तो 26 का अप्रैल यानी कि जयंता घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखा है। कौन लिखा है? जयंता घोषाल ने लिखा है। जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है पूछ रहा है हमारे दोस्तों, कौन है? तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली को बनाया गया है। तो बिल्कुल बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली को बनाया गया है, बिल्कुल मेरे दोस्तों सही है। भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे को बनाया गया है। तो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बिल्कुल मेरे दोस्तों मनोज पांडे को बनाया गया, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। AEPC के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका को बनाया गया है। तो बिल्कुल AEPC के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका को बनाया गया है, यानी कि 27 का तीनों सही है मेरे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 ईस्वी में विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन मेरे दोस्तों केरल में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो केरल में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अभी केरल का बताया था मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे चलते। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 ईस्वी को हो गया है। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो बिरजू महाराज मेरे दोस्तों कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए। कौन से नृत्य के लिए? तो बिरजू महाराज को मेरे दोस्तों कथक नृत्य के लिए जाना जाता था, जिनका निधन 17 जनवरी 2022 ईस्वी को हो गया है। बोल रहा है आगे को हाल ही मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? आपको मिलान करना है कौन सही है और कौन गलत है। लोसांगू त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों लोसांगू त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। तो लोसार महोत्सव बिल्कुल लद्दाख में मनाया जाता है, यानी कि 16-30 का जो है तीनों का तीनों सही है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2021 ईस्वी में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ी की सूची में किसको शीर्ष स्थान मिला है मेरे दोस्तों? तो शीर्ष स्थान पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो नाओमी ओसाका है। कौन सा है? तो नाओमी ओसाका है मेरे दोस्तों, जो जापान की रहने वाली है। उनको फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष के 10 महिला खिलाड़ी की सूची में शीर्ष स्थान है, नाओमी ओसाका का नाम है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमाइटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की लिखी है? बोल रहा है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा है, एक आत्मकथा का नाम है, क्या आपका नाम है? तो इंडोमाइटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो किसने लिखा है मेरे दोस्तों अपनी आत्मकथा? एक क्वेश्चन किसने लिखा है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य। कौन? अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी आत्मकथा इंडोमाइटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप लिखा है। आगे चलते हैं। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? हाल ही में न्याय घड़ी को स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो देश का पहला हाईकोर्ट बना मेरे दोस्तों कौन? गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट जो है से न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। अब आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि गुजरात के अभी राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल कौन है मेरे दोस्तों? आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री की बात पूछे तो भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल पूछे तो आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्तों? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब मेरे दोस्तों कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाइलिन फोर्ड। कौन? शाइलिन फोर्ड जो है सो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। कौन? शाइलिन फोर्ड ने जीता है। आगे चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? बोल रहा है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने
पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का लॉन्च किया है। तो मेरे दोस्तों 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल, यानी कि दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली ने मेरे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश ऐसा दिल्ली है जो पुलिस ने, वहाँ की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा हॉकी का लॉन्च किया है। आपसे दिल्ली का पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि दिल्ली के ही वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों, कौन हो जाएंगे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल। कौन, अरविंद केजरीवाल मेरे दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली में उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं, दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं मेरे दोस्तों। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो श्री अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल हैं जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। सारथी मोबाइल ऐप बोल रहा है कि कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सारथी ऐप में दोस्तों बोल रहा है तो कौन सा, तो सेबी के द्वारा। किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। किसका, तो सेबी के द्वारा। आगे चलते हैं, फीफा अवार्ड 2021 ईस्वी में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है। फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, किसको, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है, जो लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। फीफा अवार्ड 2021 ईस्वी में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब कौन सा टीम ने जीता है। तो मेरे दोस्तों जीता है कौन, लद्दाख महिला टीम। कौन सी टीम ने, तो लद्दाख महिला टीम ने मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन का खिताब जीता है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है। तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह हो जाएगी। कहाँ, तो लेह हो जाएगी। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो लद्दाख में उपराज्यपाल मेरे दोस्तों कौन है, श्री राधा कृष्ण माथुर। कौन, श्री राधा कृष्ण माथुर हैं जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो लेह हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी कहाँ घोषित किया गया है। तो इंडोनेशिया ने मेरे दोस्तों अपनी नई राजधानी हाल ही में कहाँ बनाया है, तो नूसंतारा। कहाँ, तो नूसंतारा में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बनाया है। कहाँ, नूसंतारा में बनाया है। आगे चलते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। तो मेरे दोस्तों फुटबॉल स्टेडियम सबसे ऊंचा कहाँ बनाया गया है, तो लद्दाख में बनाया गया। कहाँ, तो लद्दाख में। अभी बताया था मेरे दोस्तों कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो श्री राधा कृष्ण माथुर है। कौन है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। आगे चलते हैं, आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस यानी कि पुरुष, मेंस मतलब पुरुष हो गया, पुरुष टेस्ट क्रिकेट टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 ईस्वी में किन भारतीयों को चुना गया है। तो मेरे दोस्तों किन के चुने, रोहित शर्मा को, आर अश्विन को और ऋषभ पंत को। किसको, तो रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को आईसीसी की तरफ से मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को चुना है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो महिला टेनिस खिलाड़ी कौन थी मेरे दोस्तों जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो सानिया मिर्जा। कौन है, सानिया मिर्जा मेरे दोस्तों जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, सानिया मिर्जा। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। बोल रहा कि किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो महात्मा गांधी के नाम पर मेरे दोस्तों कौन सा देश जो है सबने मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है, तो कौन सा देश, तो मॉरिशस। कौन सा, मॉरिशस देश है मेरे दोस्तों जो एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है, मॉरिशस देश। आगे चलते हैं, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया है। बोला कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया है। तो इसका थीम क्या है, तो इसका थीम हो जाएगा मेरे दोस्तों कौन, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। इसका थीम हो जाएगा जो विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा 2022 में शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप में किया है। इसका थीम क्या था, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड
वर्ल्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है मेरे दोस्तों, कौन बनी है? तो 45 का राइट आंसर का जो डॉग हो जाएगा, डॉक्टर सारा गिल। कौन? डॉक्टर सारा गिल को मेरे दोस्तों पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनाया गया। क्यों? तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, डॉक्टर सारा गिल बनी है। आगे चलते हैं, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बोल रहा है कि हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन सा नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेरे दोस्तों कौन सा नेता को? तो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के विश्व के 13 लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? पुस्तक में मेरे दोस्तों कौन सुमेलित है? बोस का पुस्तक क्या है? द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द अचीवमेंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष का है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इन्वायरमेंट नेशनलिस्ट जो है चंद्रचूड़ घोष का पुस्तक है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के पुस्तक के लेखक नवदीप सिंह गिल हैं। तो बिल्कुल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक मेरे दोस्तों नवदीप सिंह गिल हैं। तो 47 का राइट आंसर तीनों है मेरे दोस्तों ने, कि सही तीनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बोल रहा है कि हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है मेरे दोस्तों? जाह्नवी डांगेती। कौन? जाह्नवी डांगेती है मेरे दोस्तों जो प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन? तो जाह्नवी डांगेती बनी है। आगे चलते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? बोला कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? तो मेरे दोस्तों कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक प्रदर्शन जारी किया गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के 2 राजधानियाँ होते हैं मेरे दोस्तों। कहाँ कहाँ? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है एक श्रीनगर। कहाँ? ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछे तो श्रीनगर, और शीतकालीन पूछे मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी पूछे तो कहाँ हो जाएगी? जम्मू। शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर का आपसे उपराज्यपाल पूछ सकता है, तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो मनोज सिन्हा हो जाएंगे। कौन? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल हैं। और जम्मू कश्मीर के 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी कहाँ? जम्मू हो जाएगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाया गया है? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना मेरे दोस्तों कहाँ? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। कौन? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। अगर हरियाणा के राज्यपाल पूछे आपसे मेरे दोस्तों तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सवाल हमें 16 क्वेश्चन के यहाँ पर खत्म कर दिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। दोस्तों आप लोग को इरुटेरिया की बुक से मेरे दोस्तों टॉप 1000 प्रश्न मेरे दोस्तों पार्ट बाय पार्ट आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूं और आपको कमी नहीं होगी मेरे दोस्तों हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की। आप लोग वीडियो को केवल शेयर और लाइक करते रहें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।